हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल का 10.2 एक्सरसाइज के बारे में। पर देखो, जिस प्रकार से मैंने आपको 10.1 एक्सरसाइज बताई है उसमें मैंने आपको 10.1 थ्योरम बताया था कि सेंटर से आने वाली लाइन अगर कोई भी टेंजेंट पे आती है तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। आज उसी प्रकार से 10.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें थ्योरम 10.2 को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा थ्योरम 10.2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, और इसी बेसिस पे हमारा ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे समझेंगे इस चीज़ को। समझते हैं सबसे पहले कि आखिर इतना टाइम वेस्ट किए हुए कि आखिर ये जो थ्योरम 10.2 है ये क्या है। तो समझना ध्यान से, क्या कहता है कि द टेंजेंट कम्स फ्रॉम द आउटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कि क्या कह रहा है हमारे पास कि मान लीजिए कोई एक सर्कल है और ये इस सर्कल का हो गया आउटर पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सर्कल के किसी आउटर पॉइंट से आने वाले टेंजेंट लेंथ में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसी थ्योरम के बेसिस पे जो आपका पूरा 10.2 एक्सरसाइज डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या है कि भाई किसी भी सर्कल के आउटर पॉइंट से आने वाले टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बहुत प्यार समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो हमने मान लिया भाई हमारा आउटर पॉइंट क्या है, P, और इस P से दो टेंजेंट PA एंड PB आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो समझो मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, हमने क्या रचना की है, तो हमने लेट किया है, क्या है कंस्ट्रक्ट किया है, क्या हमने फ्रॉम आउटर पॉइंट P ड्रॉ टू टेंजेंट। हमने भाई बाहरी बिंदु P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, कौन कौन से, PA एंड PB। देन हमने क्या किया, ये सेंटर O है इसका, और हमने इसमें क्या किया है, OA एंड OB को ज्वाइन किया। और हम जानते हैं 10.1 थ्योरम क्या कहता है कि सेंटर से कोई लाइन यानी कि रेडियस अगर जो है हमारा टेंजेंट के ऊपर लाई करता है तो 90 का कोण बनाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और हमने क्या कंसिडर किया है, हमने ज्वाइन किया किसको, OA एंड OB को। और हम जानते हैं दोनों ही क्या है, रेडियस है, OA और OB रेडियस है ना, तो OA और OB क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और तीसरा जो चीज हम कंसिडर करते हैं वो हम ये करेंगे क्या कि हम भाई ज्वाइन कर देंगे PO को, ज्वाइन P। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन आपको करना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, now बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से। हम बात करेंगे आगे कि देखिएगा, अच्छा देखिए ध्यान से, आपको अब यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है PAO और एक दिख रहा है PBO। दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसी ट्राइंगल की बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, क्या, हमने क्या पढ़ा है कि भाई सर्कल के आउटर पॉइंट से आने वाले दो टेंजेंट, या सर्कल के आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट आ रहे हैं उनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। यानी मुझे प्रूफ करना है कि PA किसके बराबर होगा, PB के। ओके, सो अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, एक दिख रहा है PAO और एक दिख रहा है PBO। सो भाई ए ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना हमारे पास, PAO PBO, दो ट्राइंगल है। अब बात करते हैं इसमें, देखो तो इन ट्राइंगल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो हम सब जानते हैं थ्योरम 10.1 क्या कहता है हमारे पास कि भाई सेंटर से आने वाली लाइन अगर किसी टेंजेंट के ऊपर लाई करती है तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इस हिसाब से 90 डिग्री का कोण होगा हमारे पास, यानी इस ट्राइंगल का ये एंगल 90 का है और इस ट्राइंगल का ये एंगल 90 का है। और हम सबको बात पता है कि भाई कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या जरूरी है, कॉन्ग्रुएंसी में हमें ना कुछ क्राइटेरिया होती है, साइड एंगल साइड, RHS, हम उसी को फॉलो करने होते हैं, तीन चीज को दिखाना होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो भाई क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का OAP, इस ट्राइंगल का OAP किसके बराबर हो जाएगा, इस ट्राइंगल का OBP के बराबर हो जाएगा। क्यों, या तो आप लिख दो थ्योरम 10.1 लिख दो, या फिर आप इंग्लिश लिख दो each 90, या फिर लिख सकते हो डायरेक्ट कि भाई द लाइन कम्स फ्रॉम द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, की सेंटर से आने वाली लाइन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो पहला तो इन दोनों ट्रायंगल में ये इक्वल हो गया। अच्छा एक चीज और देखना आप ध्यान से, ये OA और OB बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, यानी कि इस ट्रायंगल का OA इस ट्रायंगल के OB के बराबर है, यानी OA इज इक्वल्स टू OB, जो कि भाई ईच रेडियस।
रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल होता है वृत्त की त्रिज्या। और तीसरा, अच्छा गौर से देखो, तो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास PAO, इस ट्राइंगल में भी PO आ रहा है और इस ट्राइंगल के अंदर भी आपका PO आ रहा है, यानी PO दोनों में आ रहा है। तो PO इज इक्वल्स टू PO, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, आपका ओभयनिष्ठ हो जाएगा। ओके, समझ आया चीज। अच्छा अब देखो ध्यान से, हमने एक राइट एंगल लिया और हम सब जानते हैं राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो एक राइट एंगल इक्वल दिखाया, एक हाइपोटेनियस इक्वल दिखाया और एक ये हो गई साइड। तो बाई RHS क्राइटेरिया लग रहा है ना यहाँ पर, एक राइट एंगल यानी इसका राइट एंगल इसका राइट एंगल दोनों 90 का कोण, ये इक्वल था ये भी इक्वल था, यानी हाइपोटेनियस हो गया, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और ये हो गई हमारी साइड। तो बाई RHS यानी कि बाई RHS तीन चीज इक्वल हो गई, एक एंगल एक ये साइड एक ये साइड, यानी एक राइट एंगल एक हाइपोटेनस और एक साइड। तो बाई RHS के क्राइटेरिया से ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल PBO के। कितना हो गया। अच्छा देखो, जब भी हम किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देते हैं तो उसके बाद वो वाले पार्ट जिनको हमने यूज नहीं किया था कॉन्ग्रुएंसी में, वो भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। देखो हमने इस ट्राइंगल इस एंगल का यूज इस एंगल का यूज कर लिया, इस साइड का इस साइड का कर लिया, इस साइड का कर लिया, कौन सा साइड बच गया यार, बच गया ना P और PB। तो बस ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या लिख देंगे, बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जिस पार्ट का आपने यूज नहीं किया कॉन्ग्रुएंसी में उसको आप CPCT से इक्वल कर दो, तो PA किसके बराबर हो जाएगा, PB के बराबर हो जाएगा। समझ आ गया थ्योरम 10.1 आपका अच्छे से, कि भाई आखिर क्या होता है। ये है हमारे पास कि भाई सेंटर के सर्कल के आउटर पॉइंट से जो भी टेंजेंट आएंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और हमें इसी का यूज करना है। ओके, ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम चालू करते हैं हमारा सीधा एक्सरसाइज, ठीक है। देखो मैं इस वीडियो को ना यहीं पे खत्म करता हूँ, थ्योरम को आप समझिए अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पार्ट बाय पार्ट ला करके 10.2 एक्सरसाइज को समझाऊंगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।